आइन में व्हाट्सएप जो कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फाउंडेशन है आइन की। आइन के मुताबिक तीन इदारे जो हैं वो आपका मुल्क चलाते हैं, जिसमें पार्लियामेंट है, आपका एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। ठीक। अब समझने की जरूरत यह है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इन तीन इदारों को बना के कि वो किसी भी मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाएं और वो अवाम की वेलफेयर के लिए चलाएं, तो दो फाउंडेशन है। जी। कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट करे या पार्लियामेंट करे या एग्जेक्टिव एक्शन हो, तो आम के लिए जांचने की ये कसौटी है कि वो ये देखें कि क्या वो रूल ऑफ लॉ को जो है वो एनकरेज कर रहा है उनका एक्शन। यानी कि जो अभी मामला बना है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 66 और सेक्शन 104 में अमेंडमेंट आई है जी। उसका तनाजुर ये देखने की जरूरत है कि क्या उसमें जो लोगों के राइट्स हैं, यानी कि सिटीजन के राइट्स और रूल ऑफ लॉ, उसकी जो है मतलब इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये जिस तरह के चीफ साहब ने दुरुस्त कहा कि ये गुंजाइश तो मौजूद है कि पार्लियामेंट सबसे जो क्या कहना चाहिए सुप्रीम या तगड़ा इदारा इसलिए है कि उसके पीछे 24 करोड़ अवाम खड़ी है। देखें हमारे साथ जो मसला अभी मुआशी भी बन गया, अभी गुफ्तगू भी हुई मईशत का, कि हमारी जो सारा का सारा फोकस इदारों पे है, अवाम को तो एज ए इंस्टीट्यूशन कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा कि कोई भी एक्शन जो है वो अवाम की जो है वो क्या कहना चाहिए वेलफेयर के लिए होना है। अब इससे जो आपका मतलब क्रक्स में जो आपके सवाल का जवाब है, यस पार्लियामेंट कैन पास ए लॉ। पार्लियामेंट का ने जो लॉ पास किया उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का राइट है। फिर आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन कर दे और लॉ बना दे तो वो नीचे वाली कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी है कि जब वो लॉ पास करेंगे या कोई ऑर्डर देंगे तो सारे इदारे इन एड टू सुप्रीम कोर्ट पास करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आ गया जी, अब सुप्रीम कोर्ट का लॉ तो आ गया, कैन द पार्लियामेंट डू अवे विद द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द आंसर इज यस। बट साहब लेकिन उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ज़मीनी सवाल इधर आता है, वो ये है कि अगर इसके अंदर जो है वो आपकी मेलाफाइडी इंटेंशन भी आएगी, आप अगर खुद ही बेनिफिशरी हैं, अगर आप उस कानून के खुद ही जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा गवर्नमेंट जो है उसका बेनिफिट लेने जा रही है क्योंकि उनकी 2/3 मेजोरिटी जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो उस चीज को भी जेर बहस लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो देखे ना, वो तो एक आईनी बहस है और हम वकला ये समझते हैं कि वो बिल्कुल उसी यार्ड स्टिक पे वो इस नई अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट दोबारा देखेगी। लेकिन बात ये है कि हम एज ए नेशन, मैं जो पॉइंट आपको देना चाह रहा हूं कि क्या ये हम इदारों का तनाव इस तरफ हो गया कि जी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक कानून पास कर रही है और पार्लियामेंट कह रही है जी नहीं ये लॉ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के इन इदारों, ये ऐसे नहीं हो सकता कि इसको कहीं ना कहीं एंड होना है, इन इदारों ने इकट्ठे बैठना है, फिर इन इदारों ने मुल्क को चलाना है और फिर ये मुल्क की मईशत चलनी है। तो ये क्वेश्चन या मतलब ये नहीं बहस है कि जी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरी राय में मेरी ये इकट्ठे बैठे और मुल्क आगे चले। बिल्कुल।